नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबिह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है और गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। गौसे आज़म की हर जा मची धूम है और गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। उसने चोरों को देखा वली कर दिया, उसने चोरों को देखा वली कर दिया और पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया। गौसे आज़म की है हर नज़र की मिया, उनका फरमान खालिक का फरमान है, उनका फरमान खालिक का फरमान है। गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है और सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई और मोहर उनके कदम की लगाई गई। चाहे औताद हो चाहे अब्दाल हो, मेरे गौसे जली का मदह खान है। गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है और सुन्नियो याद उनकी मनाते रहो, सुन्नियो याद उनकी मनाते रहो और नारे या गौसे आज़म लगाते रहो, नारे या गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है ये, इसमें आज़म है ये और यही लाहौल है जिसको सुन करके जल जाता शैतान है। गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है और गौसे आज़म वलियों का सरताज है। गौसे आज़म वलियों का सरताज है। हर जगह हर घड़ी आपका राज है, हर जगह हर घड़ी
आपका राज है और उनके हाथों में साइम हम सब की लाज है। उनके हाथों में साइम हम सब की लाज है, जो मुरीदों का हरदम निगहबान है। गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है। गौसे आजम जमाने का सुल्तान है और गौसे आजम की हर जा मची धूम है। गौसे आजम का घर घर में फैजान है। वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर जी वकार लाइक सद तज़ीम तकरीम अहले बैत अतहार सादात किराम जी वकार जी शान उलमा इज़ाम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम और उसके एहसान और उसकी मेहरबानी से महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी अबू मोहम्मद अशेख अब्दुल कादिर जिलानी पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हसनी हुसैनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खराज पेश करने के लिए आप और हम इस महफिल पाक में हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और इस मुबारक और मुक़द्दस और पाक ज़िक्र को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदत मंदी, नेक बख्ती, नजात और शफाअत मुहम्मदी का ज़रिया और सबब बनाए। बड़े खुश नसीब सआदतमंद काबिल मुबारकबाद एक बार नहीं बल्कि 100 बार हैं वो महबूब सुबहानी के उशाक यानी आशिक, जिन्होंने इस सरजमीन पर पहली बार 11वीं शरीफ के सिलसिले में महबूब सुबहानी के पाक जिक्र के लिए इस महफिल को मुनाकिद किया और हम दिल की गहराइयों से और अताह गहराइयों से एक बार नहीं बल्कि 100 बार उन्हें मुबारकबादी पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनकी इन कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए और अल्लाह इन्हें मजीद हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि वो इस महफिल पाक को हर साल बढ़ चढ़ करके और ज़्यादा अजीम शान तौर पे मनाएं और अल्लाह और उसके महबूब की रज़ा हासिल करें। अल्लाह ताला की दी हुई अनगिनत बेशुमार छोटी बड़ी लातादाद नेमतें गिन नहीं सकते और ये कुरान मजीद का फैसला है। हम तो खैर याद ही नहीं रखते, लेकिन बिल फर्ज अगर कोई गिनना भी चाहे तो गिन नहीं सकता, इतनी बेशुमार नेमतें। और जाहिर बात है वो नेमतें सब एक ग्रेड की नहीं है, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी, कुछ बड़े से बड़ी, और कुछ नेमतें इतनी बड़ी हैं कि उससे बढ़कर फिर कोई नेमत आई नहीं, बड़े से बड़ी नेमत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन जानता है कि बड़े से बड़ी नेमत ज़ाते पाके मुस्तफ़ा है, क्योंकि सारी नेमतें हुजूर के सदके में मिली हैं। और फिर उसके बाद भी बहुत बड़ी बड़ी नेमतें रब ने अता फरमाई। वो जो बड़ी बड़ी नेमतें हैं, उन नेमतों में जहां तक मेरा ख्याल है, अल्लाह ताला के महबूब बंदों से मोहब्बत ये बड़ी नेमत है। इसका शुमार भी बहुत बड़ी नेमतों में है। जैसे हर नेमत रब ने दी है, वैसे मोहब्बत भी रब ने दी है। अतिया इलाही है, अल्लाह की अता से है, और वो भी रब जिसे चाहे इस दौलत से सरफराज फरमाए। तो हम देख रहे हैं कि कई लोग जो हर लिहाज से बज़ाहिर हर मैदान में शान वाले नजर आ रहे हैं, कमी किसी चीज की नहीं है। बादशाहत भी है, विजारत भी है, इमारत भी है,
इल्म भी है, तकवा बज़ाहिर भी है, कोई कमी नहीं, सदारत भी है, सब कुछ है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी महबूबा ने इलाही से मोहब्बत नहीं है। बाकी सब है, अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत नहीं है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पल्ले में कुछ नहीं, बज़ाहिर देखने जाएं तो पल्ले में कुछ नहीं। अगर कोई चीज है तो अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत हमें मिली है। हमारे पास बज़ाहिर कुछ भी नहीं और न हमें किसी पे नाज है। हमें नाज भी है तो इसी मोहब्बत पे है, और हमारा सरमाया भी है तो यही मोहब्बत है। और इंशाअल्लाह नजात का जरिया और सबब भी यही मोहब्बत बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई। और ये नेमत है क्या? मैंने एक जुमला बोला था, महबूबा ने इलाही की मोहब्बत, महबूबा ने इलाही की मोहब्बत। सारे अंबिया रब के महबूब हैं, मुरसलीन रब के महबूब हैं, सहाबा रब के महबूब हैं, औलिया रब के महबूब हैं, अगवास रब के महबूब हैं, अकताब रब के महबूब हैं, अफराद रब के महबूब हैं, नुकबा रब के महबूब हैं, नुजबा रब के महबूब हैं, और सारे सालिहीन रब के महबूब हैं। और हमें नाज इस बात पर है कि अल्लाह ताला ने उन सब की मोहब्बत हमारे सीनों में रख दी। सीने तो देखें और उन सीनों में जो मोहब्बत है वो देखें। ये करम है अल्लाह का कि ऐसी ऐसी हस्तियों की इतनी बड़ी मोहब्बत इस छोटे से दिल में रब ने अपने फजल से रख दी। इसलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अलल ऐलान हम ये कहते हैं कि कैसे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के। हाँ, वो और होंगे जो किसी फानी और मिटने वाली सरकार पे खुश हों, बोल बाले तो कसम रब की हमारी सरकारों के थे, हैं और रहेंगे। इसलिए हर अहले सुन्नत जमात मोमिन यही नारा लगता है कि बोल बाले हैं मेरी गौसे आजम हमारी सरकार हैं, गौसे आजम हमारी सरकार हैं। कसम रब की दुश्मन भी मानता है कि उनके बोल बाले हैं, उनके बोल बाले हैं। न मानने वाले भी मानते हैं कि गौसे आजम के बोल, जब वो ये कहते हैं तो फख्र से हमारा सर भी बुलंद और अल्हम्दुलिल्लाह दिल भी मसरूर, और हम फख्र से कहते हैं कि तू माने या न माने बोल बाले हैं मेरी सरकारों की। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं मुबारकबादी अर्ज कर रहा हूं। और मैंने जो जुमला कहा जरा गौर से फिर से सुन लें, महबूबा ने इलाही की मोहब्बत सब बहुत बड़ी नेमत, ये है जुमला। महबूबा ने इलाही की मोहब्बत बहुत, भाई नेमतों की तो कोई कमी नहीं। मैं भी अगर यहाँ वक्त पास करना हो तो बहुत आसानी है। मैं जमीन से और फिर जमीन की सारी चीजों को जिक्र करने से जितनी मुझे याद है, फिर आसमान, आसमान में जो है, इंसान का वजूद, वजूद में जो है, और फिर दाखिल, फिर खारिज, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर अहम, फिर गैर अहम, ये यानी काफी मवाद है इसमें। तो उसकी जरूरत है नहीं, बस एक ही जुमला अर्ज कर देते हैं कि नेमतें बेशुमार हैं। बड़ी नेमत है अल्लाह वालों की मोहब्बत। अब यहाँ एक बात अर्ज कर दूं, और ये मैं सिर्फ तबर्रुक के लिए, बरकत के लिए अभी गुफ्तगू कर रहा हूं। और आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि मैंने गुफ्तगू इस तरह शुरू की है कि आज मैं कोई तमहीद बांधने वाला नहीं हूं, जरूरत भी नहीं है, वरना तो मैं कोई तमहीद बांधता। भाई तमहीद तो वहां बांधी जाए वह उन्वान एक हो, और यहाँ गौसे आजम की जात में लाखों उन्वान है।
एक हो तो आदमी तमहीद भी बांधे, और यहाँ जिधर देखो उधर उन्वान ही उन्वान है। गौसे आजम की आंख उन्वान, सर उन्वान, हाथ उन्वान, पैर उन्वान, उनका बैठना उन्वान, उठना उन्वान, वो मुस्कुराए तो बने उन्वान, बोले तो बने उन्वान। उन्वान ही उन्वान, कमी किस चीज की है? तो जाहिर बात है वहां पर तो तमीद किस किस उन्वान के लिए, इसलिए मैंने जरूरत महसूस नहीं की, तमीद नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर एक अहम बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझाने के लिए न जोश की जरूरत है न जल्दी की। जल्दबाजी करेंगे तब भी समझना मुश्किल है, और जोश करेंगे तब भी मुश्किल है। और हमारा मकसद है कि अल्लाह करे बात जो है वो यानी जहन में और दिलो दिमाग में बैठे और मजबूत हो जाए। और बात भी अल्हम्दुलिल्लाह, देखो मोहब्बत वाले हैं तो फिर ये बात तो दिल में पहले ही से अल्हम्दुलिल्लाह जागुज़ी हो चुकी है। अब बात क्या है? मैंने एक जुमला बोला, महबूबाने इलाही की मोहब्बत, वलियों की मोहब्बत बड़ी नेमत। अब यहां दूसरा जुमला बोल रहा हूं, जब ये नेमत बड़ी है तो जाहिर बात है इस नेमत का असर भी बड़ा होगा। नेमत बड़ी है तो इसका असर भी, जाहिर बात है जिस हिसाब से जैसी नेमत होगी वैसा ही उसका असर भी होगा, और वैसा ही उसका क्या होगा, मकाम और मर्तबा भी होगा। नेमत के हिसाब से है, सारी नेमतें एक ग्रेड की नहीं। महबूबा ने इलाही की मोहब्बत बहुत बड़ी नेमत, तो इसका असर भी बहुत बड़ा। अब आइए इसी असर के हवाले से मैं मशहूर 2 हदीसें बरकत के लिए अर्ज कर रहा हूं, ताकि इस महफिल में, इस सरजमीन पर, इस मोहल्ले में चारों तरफ अल्लाह करे महबूब की हदीस के सदके में साल भर नहीं बल्कि हमेशा रहमतें भी बरसती रहें और बरकतें भी उतरती रहें। इसलिए मैंने इन हदीसों को जरिया बनाया, और हमारा मकसद भी यही होता है कि हमें अल्लाह की बारगाह से रहमतें भी मिलें और हर वक्त बरकतें भी मिलें। तो नेमत बड़ी, असर भी बहुत बड़ा। नेमत बड़ी है तो फिर उसका मकाम भी बहुत बड़ा है, असर का मकाम। इस पर मैं 2 हदीसें अर्ज कर रहा हूं। महफिल है मुस्तफा की, सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा जान रहमत की महफिल में कौन होंगे? सहाबा, और सहाबा सितारे, और मेरे आका हैं आफताबे रिसालत, माहताबे नबूवत। महफिल है माहताबे नबूवत की, और महफिल में बैठे हैं रुश्द व हिदायत के तारे। जुमले पे गौर करें आप जरा, इस चीज पर तसव्वुर में थोड़ा सा सोचें, उस महफिल का आलम क्या होगा। वहां नूर और अनवार, तजल्लियात और रहमत और बरकत का आलम क्या होगा। क्योंकि महफिल, मीरे मजलिस कौन है? मीरे मजलिस हैं आफताबे रिसालत, माहताबे नबूवत, और महफिल में बैठे हैं आसमान रुश्द व हिदायत के तारे सहाबा। महफिल सजी है, और उसी महफिल में इस हदीस के रावी भी जलवागर हैं जो इस हदीस को रिवायत करते हैं, और उस रावी का नाम है हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु। रावी हैं हजरत इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु। वो रिवायत फरमाते हैं कि हम हुजूर की बारगाह में बैठे थे कि एक शख्स आए, एक जा रजुलन, जा, तो रजुलन का अरबी में तर्जुमा करें तो यही होंगे ना, एक आदमी आया, एक शख्स आया, लेकिन ये आम शख्स नहीं था, ये सहाबी था, ये सहाबी था। उन्होंने कहा हुजूर की बारगाह में हम बैठे थे कि एक सहाबी आया, एक शख्स तशरीफ लाया, और उस आने वाले ने बारगाह रिसालत से इजाजत मांगी और कहने लगे या रसूलल्लाह इज़्न हो तो कुछ पूछूं। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया पूछ। तो साहबा पूछते बाद में थे, पहले अकीदे का इजहार फरमाते थे। उस साहबी ने कहा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, सवाल मेरा ये है। अब उस साहबी हुजूर से सवाल पूछ रहा है कि सवाल मेरा ये है,
मा तकुल फी हक रजुलिन अहब्बा कौमन वलम यलहक बिहिम। ये अल्फाज हैं उस सवाली के। उसने सवाल यूं किया था कि या रसूल अल्लाह, उस आदमी के बारे में आप क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं जो किसी कौम से टूट टूट करके मोहब्बत तो कर रहा है लेकिन किसी भी सूरत में उन जैसा नहीं। ये बात जब गौर करेंगे तो समझ में आएगी। नहीं वो शख्स, अब वो शख्स में अल्हम्दुलिल्लाह कयामत तक आने वाले हर शख्स पर ये है। वो शख्स, वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, महफिल में सब हो सकते हैं, और मोहब्बत वाले पूरी कायनात वाले इसी में, क्योंकि सबका हाल यही है, ये सब शख्स हैं। और वो शख्स में इस सब का यानी सवाल है। आप फरमाए क्या कहते हैं उस शख्स के बारे में? कौन शख्स? अहब्ब कौमन, जो किसी कौम से सच्ची मोहब्बत रखता है। एक बात, मोहब्बत सच्ची है, हाँ, मोहब्बत में कोई भी कमी नहीं, लेकिन लम यलहक बिहिम, मोहब्बत है लेकिन अमल उन जैसा नहीं, नमाजें उस जैसी नहीं, रोजे उस जैसे नहीं, सदके खैरात किसी भी सूरत में, आमाल में ये उनकी तरह नहीं, शब्बेदारी में उनकी तरह नहीं, और ये मुजाहिदात रियाजात में भी उनकी तरह नहीं, इल्म में भी उनकी तरह नहीं, ज़ुहद में भी नहीं। हाँ, ये है कि वो उस कौम से मोहब्बत रखता है, उन जैसा नहीं, उन जैसा नहीं, न जाहिर में न बातिन में। अब अंदाजा फरमाएं ये दो अलग हुए या नहीं? कौम में कोई कमी नहीं, इसमें बहुत कमी है, लेकिन बहुत कमी के बावजूद वो सहाबी पूछ रहे हैं कि इसके बारे में क्या हुक्म देते हैं कि उस कौम से मोहब्बत रखता है, कौम में कोई कमी नहीं, इसमें कमी है। अब आप अंदाजा फरमाएं, इस मौके पे मेरे और आपके आका ने जवाबन ये इरशाद फरमाया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत तकरीबन हर स्टेज पर गुफ्तगू से पहले इस हदीस पाक का वो जुज़ पढ़ करके और लोगों को मुज़्ज़ा और मुबारकबादी सुनाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, अगरचे वो उन जैसा नहीं, न जाहिर उन जैसा, न बातिन उन जैसा, न इबादत उन जैसी, और ये किसी भी सूरत में उन जैसा जाहिरन बातिन नहीं, लेकिन मेरे आका ने फरमाया अगर मोहब्बत सच्ची है तो मन अहब्ब कौमन फहुवा मिनहुम। फरमाया ये मोहब्बत सच्ची है तो इसका भी शुमार उसी कौम के साथ है। क्या ये मोहब्बत का इनाम कम है? ये जो मोहब्बत है अल्लाह के महबूब बंदों से, उसका ये इनाम क्या कम है? कितना बड़ा अब चाहिए क्या भाई? अब और क्या चाहिए? गर्च दामन तो खाली है लेकिन दिल पुर है। हाँ, अल्लाह करे ये दिल अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत से भरा रहे, और दिल अगर भरा है तो फिर दुनिया में उसकी कोई चीज खाली रह ही नहीं सकती। अगर दिल खाली तो सब खाली। हम खुश नसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह महबूबान इलाही की मोहब्बत से दिल पुर हैं। अल्लाह पुर रखे और दिल पुर ही कब्र में जाएं और उठे तो भी दिल मोहब्बत से भरा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गोशे आजम, नारे तकबीर। इसकी तशरीहात और भी बहुत हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि जरूरत ही नहीं है। लफ्ज़ कौम है जो मुतलक है, इसमें और कई मानी इसके मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो एक जुमला बीच में जुमले मोतरजा के तौर पे अर्ज करता चलूं। मेरे आका का कलाम है, सुभान अल्लाह, और आका के कलाम का एजाज तो देखें कि जैसे कि कूजे में समंदर। मेरे आका के एक लफ्ज का आज तक हक अदा नहीं हुआ। बयान करने वाले बयान करते रहे, लेकिन हक अदा जवामिउल कलम ज़ात मुस्तफ़ा की है, ज़ात मुस्तफ़ा की है, और ये अजीम वस्फ़ मुस्तफ़ा का है। कलमा एक है लेकिन जामे ऐसा है कि जामइयत आज तक समझ में नहीं आई। ये है शान कलाम मुस्तफ़ा। आपने फरमाया मन अहब कौमन फहुवा माहुम। एक हदीस ये है, और एक हदीस जो उसके अल्फाज ये भी हैं, अनत मा मन अहबबत। इसका माना ये होता है कि तू
मन उसी के साथ होगा जिससे तेरी, देखा जाए तो बज़ाहिर मफहूम एक ही है, और वो मफहूम ये है, जरा गौर से सुन लें और ये गौसे आजम की महफिल का पैगाम समझ लें, पैगाम समझ लें। जिसकी जिससे मोहब्बत वो होगा उसके साथ, जिसकी जिससे वो होगा उसके साथ। अब मोहब्बत तो दिल की कैफियत का नाम है ना, कैसे पता चले कि इसकी मोहब्बत? खुद आदमी तो खैर समझ सकता है, लेकिन बाकी को कैसे पता चले कि इसकी मोहब्बत किससे है? तो एक जुमला अर्ज कर दूं, मोहब्बत में रंग होता है, मोहब्बत में रंग होता है। जाहिर को देख लें, जिस पे जो रंग है समझ लें उसी से मोहब्बत है। बस एक ही जुमला काफी है। हर आदमी अपने आप को देखे और फिर देखे कि मेरे वजूद पे, मेरे चेहरे पे, जिस्म पे, लिबास, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरी गली, मेरा मुआशरा, इस पे रंग कौन सा चढ़ा है। इसी रंग से पता चलेगा कि मोहब्बत किससे है। ये रंग बता देगा कि प्यार किससे है। और जिस्म पर अगर चेहरे पर दाढ़ी है तो बताएगी प्यार मुस्तफा से है, और अगर मूंड दिया तो बताएगा प्यार दुश्मन से है। ये मैं सिर्फ इशारा कर, मैंने कहा ये बात मैं ज़िम्नन कह रहा हूं। मोहब्बत कोई बेरंग चीज थोड़ी है, मोहब्बत में बड़ा पक्का रंग है। मोहब्बत अगरचे दिल की कैफियत है, अंदर की बात है, लेकिन मोहब्बत अपना रंग दिखाए बगैर नहीं रहती। मोहब्बत का रंग जाहिर हो ही जाएगा, चाहे जैसे हो, और वही रंग बताएगा कि दावा क्या है और हाल क्या है। अल्लाह हम सबको सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और सच्ची मोहब्बत की दलील ये है कि जिसकी मोहब्बत होगी रंग भी उसी का होगा, रंग भी। हाँ, तो अगर गौसे आजम की मोहब्बत होगी तो रंग भी किसका होगा? गौसे आजम का। और गौसे आजम का रंग दीन है, गौसे आजम का रंग दीन है। गौसे आजम ने पूरी उम्र यही रंगने का काम किया, दूसरा कोई काम नहीं किया। इब्तिदा से लेके पूरी जिंदगी रंग चढ़ाते रहे, और जिस जिस पे रंग चढ़ता गया वो कादरी बनता गया और गौस का गुलाम बनता गया। और वही रंग बताता था कि ये गुलाम किसका है और इस पे रंग किसका है। सही कह रहा हूं कि गलत? सर पे बाल, बाल में मांग, मांग टेढ़ी, रंग किसका? रंग आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। गले में बटन, बटन पे फंदा, फंदे में गिरह, गिरह गिरह फंदे में। हाँ, ये आज जरा हल्की है, एक दिन तंग होगी। नाम लेने की जरूरत है क्या? ये गले में फंदा कौन डालता है? मुस्तफा का गुलाम फंदा नहीं डालता, वो तो ये कहता है कि ये गर्दन यहाँ भी आजाद है वहां भी आजाद है, अब इसमें कोई फंदा आ ही नहीं सकता। मैंने इसी गर्दन को आजाद करने के लिए तो गुलामी का पट्टा कंधे में डाला है, इस पट्टे की जरूरत नहीं। तो होना चाहिए गौस की गुलामी का पट्टा, और गले में है दुश्मन का पट्टा। क्या रंग देख के पता नहीं चलेगा मोहब्बत किससे है? और इस तरह मैं अगर बोलता जाऊं तो सब बात बड़ी भारी होगी। और मैं कभी कभी यानी ये इत्तफाकन ऐसी कोई भारी बात कर भी देता हूं, वो सिर्फ इशारतन, वरना बातें तो ऐसी भारी हैं कि अल्लाह करे, अल्लाह तौफीक दे कि वो आसान हो जाएं। क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं, करें क्या। हालात ऐसे इसलिए हैं कि हमने एक तहिया कर लिया है। मुस्तफ़ा के गुलाम का काम था तूफान के सामने जाना। तूफान, क्योंकि ये जो बाज है ना, बाज शहबाज, ये शहबाज हैं, इसका बसेरा पहाड़ों पर है। शहबाज की खासियत है कि वो तूफानों के सामने उड़ के और मुकाबला करता है, मुकाबला करता है, भागता थोड़े है। तो मुस्तफ़ा का गुलाम और तूफानों से भागे नहीं, नहीं, इसका काम है आगे बढ़ के मुकाबला करना। लेकिन हमने चूंकि देखा से कि एक बिल्कुल मुसल्लमा ये यानी कायदा बना लिया कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, फिर बचाई क्या?
चलो तुम हम उधर चलने वाले थोड़े थे, हम तो वो थे जिधर हम चले उधर हवा चले। मुस्तफा के गुलाम ने रुख जमाने का रुख बदला है, समंदर के रुख धारे बदले हैं और तूफानों का रुख बदला है, और मुस्तफा का गुलाम न बदला था न आज तक बदला है। ये बदलने नहीं आया है, ये सूरी दुनिया को बदल देने के लिए आया है। बदले वो भी कोई गुलाम है, ये तो शुरू से ही खुद बदलने नहीं आया। तारीख पढ़ के देखें, जहां गया है वहां पूरा माहौल बदल के रख दिया है। तो माहौल बदल के रख दिया, क्या फितना फैलाया, फसाद किया? नहीं नहीं, माहौल यूं बदला है कि अगर जुल्म की आंधियों में पहुंचा है तो कसम रब की वहां पर अदल की हवाएं चली हैं। ये है काम। खैर, ये इत्तफाकन ज़िम्नी बात थी। मैं अर्ज क्या कर रहा था, मोहब्बत में रंग है। हमें जिससे मोहब्बत होगी, हम चाहे लाख दावे दूसरे करें, लेकिन चूंकि मोहब्बत में ताकत है, मोहब्बत में असर है, और वो अपना असर दिखाए बगैर मोहब्बत रह ही नहीं सकती। कहीं न कहीं असर दिखाई देगा कि दावा इसका है और मोहब्बत, हाँ ये बिल्कुल। और ये रंग जो है ना, ये मुआशरे में चारों तरफ नजर आ रहा है, चारों तरफ मुआशरा मुसलमान का है, बस्ती मोमिनों की है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं। लेकिन चारों तरफ नजर घुमा करके देखें तो ये जबान पे कलमा है और रंग किसी और की मोहब्बत का झलक रहा है। ये नहीं होना चाहिए। गौसे आजम इस कायनात में तशरीफ लाए मुहियुद्दीन बन करके, उनकी जिंदगी का अव्वलीन मकसद ये था कि ये जो यानी यहूद और नसारा का रंग उस वक्त जो बढ़ चढ़ करके मुसलमानों पे चढ़ रहा था, मुहियुद्दीन ने कहा ये रंग जो चढ़ा है इसे उतार करके दीन का रंग चढ़ा दूंगा, और फिर मेरे नाम तो बहुत हैं लेकिन कयामत तक दुनिया मुझे मुहियुद्दीन के नाम से याद करेगी। मन अहब कौमन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम से मोहब्बत की और जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके तरीके को अपनाता है। जो जिस उसी से, अगर उस चीज से मोहब्बत न होती तो ये अपनाता, उसे जब पसंद आई तब न। तो जिसकी जो चीज पसंद आए, तो चीज पसंद आई है तो वो खुद पसंद नहीं आएगा, वही तो पसंद आया है तब उसकी दी हुई। और अगर मोहब्बत होगी मुस्तफा से तो फिर कायनात में किसी की दी हुई चीज को वो नहीं ठुकरा करके और सीने से वही लगाएगा जो मुस्तफा ने दिया है। तो एक तो हदीस ये थी जिसका मफहूम और मतलब ये था कि उस सहाबी ने पूछा कि एक आदमी किसी कौम से मोहब्बत करता है, उन जैसा तो है नहीं। तो हुजूर ने फरमाया मन अहब कौमन फहुवा मिनहुम। और दूसरी हदीस मैंने इसी मफहूम की पढ़ी थी कि तेरी मोहब्बत जिससे होगी तू उसी के साथ होगा। अब यहाँ पर मैं फिर एक बात अर्ज कर दूं। इस हदीस पाक में एक मेयार है, मेयार। और मेयार क्या है कि मोहब्बत में ये असर है, और असर क्या है, जिसकी जिससे मोहब्बत होगी वो उसी के। तो ये उसके साथ जो चीज ले गई वो है क्या, अमल भी उन जैसा नहीं और जाहिर भी उन जैसा नहीं, बातिन भी उन जैसा नहीं। फिर उस कौम के साथ इसको लेके कौन सी गई? तो जवाब यही आएगा, मोहब्बत। कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी ताकत। अच्छा, इससे भी आगे एक हदीस और अर्ज कर दूं जो बड़ी ईमान अफरोज है, और मैं उस वाक़अतन नहीं बल्कि उस हदीस के अल्फाज पढ़ रहा हूं बरकत के लिए, ताकि बरकतें हासिल हो, जो हमारा असल बुनियादी मकसद है। वलो अन्न अबदैनि तहाबा फिल्लाहि, अबदैनि दो बंदे आपस में दोनों की मोहब्बत अल्लाह के लिए, दो बंदे आपस में मोहब्बत किसके लिए? ठीक है, अब इसकी क्या तशरीह करेंगे? अब तशरीह करेंगे तो तशरीहात में तो खैर कोई यानी कमी है नहीं तशरीहात की। दो बंदे हैं
आपस में दोनों की एक दूसरे से मोहब्बत है, और है किसके लिए? अल्लाह के लिए। अच्छा आगे सुने, मेरे और आपके आका ने फरमाया वाहिदुन फिल मशरिक आखिर फिल मगरिब, दोनों में मोहब्बत तो है, लेकिन एक रहता है जहां सूरज तुलू हुआ वहां, और दूसरा रहता है जहां गुरूब हुआ। तो जाहिर बात है ये तो हुई मसाफत, हाँ जमीनी मसाफत, इतनी बड़ी मसाफत है, और जब एक वहां है दूसरा यहाँ है तो मिले कहाँ? और मिले नहीं तो देखा कहाँ? देखा नहीं तो जान पहचान कहाँ? ये तो वह मामला है जमीन का, और यही हाल वक्त का है। 1000 बरस पहले था, एक आज है, लेकिन मोहब्बत सच्ची है। ये दो बंदे हो गए, 1000 बरस पहले था, एक आज है, लेकिन ये हैं अब दैने, और इन दोनों में मोहब्बत है। जैसे कि हमारी सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत है, फारूक आज़म से मोहब्बत है। अब ये सदियां पहले, और ये मोहब्बत करने वाला आज 15वीं सदी में। अब बताइए बोध कितना बड़ा, बोधुल मशरक़ैन, एक मशरिक में दूसरा मगरिब में, 1500 साल पहले और एक बाद में, ऐसे दो बंदे। लेकिन शर्त यह है कि मोहब्बत क्या हो? अल्लाह के लिए मोहब्बत। ये शर्त बड़ी कड़ी है, जबरदस्त शर्त है, और इसे पूरा करना भी आसान नहीं है, जिसे अल्लाह तौफीक दे, जिसे अल्लाह तौफीक दे। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये दोनों बीच में मशरिक मगरिब जितना फासला, 1000 बरस का फासला, ला जमा अल्लाह बैनहुमा यौमल क़ियामा, मैदान महशर में अल्लाह दोनों को मिलाएगा। ला जमा अल्लाह बैनहुमा, अल्लाह उन दोनों को मिलाएगा, दोनों की मुलाकात होगी। उसमें एक महबूब है और दूसरा मुहिब है, एक महबूब है और दूसरा मुहिब है, और दोनों को रब जब मिलाएगा, मुलाकात होगी, तो पहचान भी खुद रब करवाएगा। शान तो देखें, रब इरशाद फरमाएगा मोहब्बत करने वाले से, कहेगा ओ 11वीं करने वाले, गौसे आजम की मोहब्बत रखने वाले, तू 1500-1000 बरस पीछे क्यों न था, लेकिन जिसके नाम की न्याज़ें पका के, जलसे करके, और जिनके जिक्र की धूम मचा था, वो मोहिउद्दीन यही तो है। बिल्कुल हदीस के लफ्ज़ हाजा, रब फरमाएगा हाजा हाजा। और आगे इरशाद क्या हुआ? अल्लज़ी कुन्ता तुहिब्बुहु फिया, यही तो है इस बंदे से तू मेरी खातिर मोहब्बत रखता था, और तू आज महशर में उसके करीब है और उसके पहलू में है। अब अंदाजा फरमाएं, जहां नफ्सी नफ्सी का आलम हो, और उस नफ्सी नफ्सी के आलम में मोहिउद्दीन जैसा कोई लजपाल मिल जाए, तो क्या वो छोड़ के जन्नत में जाएंगे? वली तो उसको भी ले जाएगा जिसने एक गिलास पानी पिलाया होगा, वली उसको भी ले जाएगा जिसने वली को सिर्फ वुजू करवाया था। और यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी औलिया की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान है। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत कब्र में भी काम आएगी और हशर में भी। आप अंदाजा लगाएं या न लगाएं, मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज इन 2 हदीसों से क्यों किया? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैंने आज इस महफिल पाक को देख करके, और जब ये सुना कि इस सरजमीन पर, इस जगह पर ये पहली महफिल है, कितने हिम्मत वाले होंगे जिन्होंने ये काम किया है। हिम्मत तो होगी तब न, और अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। तब मेरे जहन में बात आई कि काम तो मुश्किल था, लेकिन मोहब्बत ने आसान कर दिया, इसलिए मैंने उसी मोहब्बत का जिक्र किया है। अल्लाह वालों की मोहब्बत यहां भी काम आएगी, और ये तो है सारे वलियों की मोहब्बत। गौसे आजम कौन है? सिर्फ वली है? गौसे आजम सिर्फ वली नहीं है, बल्कि औलिया की जितनी किस्में हैं उन हर किस्म के सरदार हैं, किसी एक के नहीं। गौसे आजम हर किस्म के सरदार हैं। यानी आप कहेंगे कुतुब, तो गौसे आजम सैयदुल अख्ताब,
गौसे कुतुब तो बड़ी शान है साहब, कुतुब भी बहुत बड़ी शान है वलियों में। और गौसे आजम तो आप कहेंगे गौसे आजम सैयदुल अक़ताब, सैयदुल अग़वास, सैयदुल अफराद। अब बचा ही कौन जब अफराद के भी सरदार हैं। तो अफराद तो वलियों में वो जमात है जो किसी से कुछ लेना देना नहीं, डायरेक्ट हुजूर से फैज लेने वाले हैं। गौसे आजम उनके भी क्या है, सरदार हैं। तो जाहिर बात है उस सरदार की अजमत का आलम क्या होगा, अल्लाह जाने, रसूल जाने। बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, नहीं बड़ी शान वाले नहीं, बड़ी शानों वाले, बड़ी शानें रखते हैं, बड़ी शानों। और अगर मैं ये कहूं कि गौसे आजम की शान, हर शान बड़ी शान है। गौसे आजम की हर शान बड़ी शान है, क्योंकि गौसे आजम मुस्तफ़ा की शान का मजहर है, शान मोहम्मदी का मजहर गौसे आजम है। जैसे हुजूर की जात रब की शानों का मजहर है, वैसे गौसे आजम मजहर जमाल मुस्तफ़ा हैं। तो उस जमाल में कमी कैसी होगी। अब थोड़ी सी आपकी सीरत अर्ज कर दूं। सीरत में सबसे पहली बात तो आप ये समाअत फरमा लें कि गौसे आजम वो हैं जिनका सारा खानदान वली है। यानी आपके पूरे खानदान को देखें न तो नजर आएगा सब वली हैं। इतना तो आप भी जानते हैं कि वालिदैन कितने मुत्तकी थे। वाकया तो खैर अब मैं इसलिए अर्ज नहीं करता कि ये पूरा महीना महफिलें होती रही और ये आपकी करामतें और आपके हालात वाकयात हमेशा बयान होते रहते हैं। वालिदा का तकवा और फिर वालिद का तकवा। एक सेब खा के माफ करवाने गए थे और फिर कब जाके माफ हुआ सब जानते हैं। तो वालिदा भी वलिया, वालिद भी वलिया, और नाना भी वली और नानी भी वलिया और फूफी भी वलिया और बेटे भी वली। जिधर देखो उधर वली ही वली और जहां देखो वहां फैज़े अली ही अली। कमी क्या भाई, जिधर देखो उधर वली ही वली है और जहां वली होगा वहां फैज़े मौला अली होगा। और आप वली होना ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वली वो होता है जिसे एक खास नूर मिलता है, खास नूर। उस नूर को कहते हैं नूरे विलायत। जैसे नूर जो है ना उसकी निस्बत से नूरे रिसालत, नूरे नबूवत, नूरे सदाकत, नूरे अदालत, नूरे विलायत, ये और ये नूरे ईमान, नूरे भाई नूर नूर देखें ना, यानी रिसालत का नूर, नबूवत का नूर, सदाकत का नूर, विलायत का नूर, गौसियत का नूर, कुतुबियत का नूर। फिर जिसको जितने नूरों का इल्म हो अदब से नाम लेते लेते और जब पहुंचे गौसे आजम के गुलामों के बीच में तो फिर तड़प के कह दे ईमान का नूर। ईमान का वो नूर हमारे पास है कि नहीं है? सुभान अल्लाह। करम तो देखें, करम तो देखें, नूर कहां से चला और कहां आके आबाद किया। ये करम है अल्लाह और उसके रसूल का। अल्हम्दुलिल्लाह, हैसियत अल्लाह बदल दे, लेकिन अगर ईमान सलामत है तो वह अपने नसीब पे नाज करे कि उसके दिल में भी हबीबे खुदा का नूर है, विलायत का नूर। ये विलायत का नूर जो है ना, विलायत का नूर, ये जिस वली को भी मिला उसी को कहा जाएगा वली। ये वली बनता ही तब है जब उसे विलायत का नूर मिलता है, और अगर विलायत का नूर न मिले तो फिर वो वली हो ही नहीं सकता। और जिसे विलायत का नूर मिलता है तो फिर वो इस आंख से नहीं देखता, फिर वो इस आंख से, क्योंकि अगर वो भी इसी आंख से देखे जितना हम देखते हैं तो फिर हमारे और विलायत के नूर में तो फिर इनाम क्या हुआ, फिर मिला ही क्या, कुछ नहीं मिला। ऐसे तो हर आदमी की आंख में नूर है, अगर उसको भी यही नहीं ये हमारा अपना नूर है। और जब किसी को विलायत का नूर मिलता है तो फिर उसकी आंख भी देखती है खुदा के नूर से। तो कितना देखती होगी। एक एक बात, एक सब बिल्कुल आसान बात अर्ज कर दूं। विलायत का नूर, हमारी आंख है ना, हमारी आंख
बड़ी नाजुक है, और इसकी कमा हक पूरी तशरीह मैं नहीं कर सकता। ये तो वही कर सकता है जो आंख का डॉक्टर हो, बाकी सब डॉक्टर भी नहीं कर सकते कि इस आंख में अल्लाह ने क्या क्या अजायबात रखे हैं। सुभान अल्लाह, क्या शाने रखी, क्या शाने। इस आंख में ताकत रखी देखने की, ताकत रखी, जैसे कान में ताकत सुनने की, जबान में ताकत, नाक में ताकत सूंघने की, हाथ में ताकत पकड़ने की। ये ताकतें सब अल्लाह ने रखी, लेकिन आंख में जो ताकत रखी, ये आंख देखती किससे है? ये आंख किस चीज से देखती है? जवाब यही तो होगा, नूर से। भाई यही नूर कान में होता तो कान देखता, यही नूर अगर ज़बान में हो। जब हकीकत में अल्लाह ने ये नूर आंख में रखा, और आंख नूर से देखती, आंख नूर से। अब ये नूर हमारी आंख का नूर है, दिया रब ने हमारी। अभी ऊपर देखें, चांद दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये आंख का नूर देख रहा है, आंख का नूर, आंख का नूर चांद देख रहा है, आसमान देख रहा है, सितारे देख रहा है, और देख किस तरह रहा है? आंख छोटी सी, और सामने चाहे जितनी बड़ी चीज हो सब आंख में। इस पर जरा गौर तो करें भाई साहब, आप भी तो थोड़ा अक्लमंद हैं, गौर तो करें भाई। अगर यहाँ हाथी खड़ा है, कहाँ ये आंख और कहाँ हाथी, लेकिन सारा हाथी आंख में कि नहीं आया। आप यहाँ जितने मजमे में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं सबको देख रहा हूँ, और मेरी आंख देखें छोटी सी, मेरी आंख, लेकिन सब मजमे से दूर लाइटें, गाड़ियां, और ये चारों तरफ मकान, फिर आगे आसमान भी नजर आ रहा है, अंधेरे तक मेरी छोटी सी आंख, और ये मेरी आंख का नूर देख रहा है कि नहीं? देख रहा है। और फिर ये भी बात ज़हन में रखें, सारी आंख नहीं देखती, आंख में भी दो जुज हैं, एक काला हिस्सा, एक सफेद। अगर सारी आंख काली होती तो ये आंख चारों तरफ सफेद, बीच में काला हिस्सा है ना। जरा गौर तो कीजिए, अगर सारी आंख काली होती कोई यहां बैठता? मजमे में कोई सामने बैठता? भाई है को, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। अल्लाह न करे इधर से कोई आदमी आए और काली आंख, सफेदी न हो, अब क्या समझेंगे? कहेंगे ये पता नहीं क्या आफत आई, और सब भागे। अंदाजा तो करें, अल्लाह की कुदरत देखें कि देखने के लिए जो बीच में गोल दायरा है यही है नूर, और इसमें भी नहीं, इसके बीच में भी एक छोटा सा दायरा, और उसी में है नूर। कल आईना लेके देखें और अपनी आंख की पुतली को देखें, इस काले दायरे को देखें, इसके अंदर भी गोल दायरा है, बड़ा छोटा, नूर उसी में है। और ये नूर इतना सा नुक्ते के बराबर, लेकिन पूरी कायनात का आधा हिस्सा जब ये नूर देख रहा है तो इत्तकू फिरासतल मोमिन इन्नहु यनजुर बिनूरिल्लाह, वली के देखने से डरो कि वली इस आंख से नहीं, वली अल्लाह के नूर से देखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हकीकत है, इस पे थोड़ा सा गौर करें तो जो नहीं मानते हैं ना उन्हें भी समझ में तो आए, न माने तो, अब जो न माने उसे क्या करेंगे? अब जो कोई कहे कि मैं नहीं मानता तो अब उसको क्या करेंगे? बस मैं नहीं मानता, तो तू माने या न माने, लेकिन हकीकत है इसमें जरा भी शक नहीं। और वो बड़ी हदीस पाक है जो मैं यहाँ नहीं पढ़ता। रब ने फरमाया, नफलों के जरिए जब बंदा करीब होता है तो आंख मैं हो जाता हूँ, उसका हाथ मैं बन जाता हूँ, उसका पैर मैं बन जाता हूँ। मुराद ये है कि आंख बंदे की है, लेकिन मजहर बन गई है सिफत इलाही की। अब सब थोड़े समझेंगे मजहर बन गई है। मजहर बनना जाहिर क्या है, मजहर क्या है, ये तो जाहिर बात है, बहुत मुश्किल बहसें हैं, और ये बहसें वही करते हैं जो इल्म वाले। लेकिन इल्म वाले आंख होते हुए भी अगर बे आंख हो जाएं तो हम क्या करें? मैंने अदब से नाम लिया कि नहीं? उनको भी मैंने वो नहीं कहा। हम तो भाई तहजीब रखते हैं, बुजुर्गों का हमें सबक दिया हुआ है कि किसी को बुरा भला क्यों कहें। हम तो अगर कोई वाकया भी अर्ज कर, यही कारण भाई आंख है,
और बेचारा फिर भी नहीं देख, अगर देखता तो समझ में आ जाता कि मेरी आंख के नूर का जब ये आलम है तो फिर मुस्तफा की मुबारक आंख, और फिर गौसे आजम की आंख, और फिर अल्लाह के वलियों की आंख। बज़ाहिर आंख बंदे की होती है, लेकिन उसमें देखने की ताकत खुदा की होती है कि नहीं? गौसे आजम का एक कौल बड़ा मशहूर है, खुद गौसे आजम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, अला हुक्म। अभी मेरे जहन में एक बात आई, अभी गौसे आजम ने बसर तो नहीं कहा, नजर तो, यानी आंख से देखने को नजर कहते हैं। नजर ये है, बसारत दिल की है। और यहां मैं ये बात अर्ज कर दूं, बसारत तो बहुत ऊंची चीज है। ये बसारत, ये बसीरत, और बसीरत दिल, बसारत आंख, नजर इसी आंख वाले देखने को कहते हैं। गौसे आजम गोया कह रहे हैं, नादान मेरे दिल वाले देखने की बात छोड़ दे, मैंने इस आंख से पूरी दुनिया देख ली। हकीकत है, आपने कहा नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा, यानी मैंने अल्लाह के जितने शहर हैं सब शहर देखे। अल्लाह के जितने, कौन कह रहा है और कहां कह रहे हैं? बगदाद में। तो क्या बगदाद में जब ये कह रहे थे तो दुनिया के सारे शहर सिमट करके सामने आए थे? आदमी देखता वही है जो चीज सामने हो, पीछे हम नहीं देख सकते, दाएं बाएं हम नहीं देख सकते। और गौसे आजम कह रहे हैं एक ही वक्त में दुनिया के सारे शहर देख लिए। तो जाहिर बात है, निगाह इधर है, देख उधर भी रहे हैं। आंखों की नजर इधर है, देख इधर भी रहे हैं, देख इधर भी रहे हैं। और वो भी ये नहीं कि एक एक करके सारे शहर कहते हैं एक ही नजर में देख लिए। अब ये करामत नहीं तो और क्या है? ये कैसे देखे होंगे, ये न तो हम समझा सकते हैं और न आप समझ सकते हैं। ये जो है ना बस्त, यानी किसी चीज को समेटना, किसी चीज को फैलाना, ये वही मामला है। वक्त को समेटें तो 100 साल एक लम्हा बन जाए, और अगर इस जमीन को समेटें तो करोड़ों मील की जमीन क्या बन जाए? एक दाना। सिमट गई, खुल गई, अल्लाह की कुदरत है। और फिर गौसे आजम ने कहा नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा, और कैसे देखा? तो कहते हैं खरदल दिन, जैसे राई का दाना, और राई का दाना कह करके और आपने शक की भी बुनियाद खत्म कर दी। फरमाया अल्लाह हुक्म इत्तिसाली, ये नहीं कि पहले आगे वाले शहर देखे, फिर पीछे वाले, फिर उधर वाले, फिर उधर वाले। पहले हिंदुस्तान गया, वहां के शहर देखे, और फिर देखते देखते अब ऐसे देखे तो उम्र भर शहर ही देखते रहे, और शहर इतने हैं कि फिर भी पूरे न। गौसे आजम ने फरमाया एक ही नजर में सब देख लिए, एक ही नजर में। कैसे? इस आंख वाले नूर से नहीं, वो बंदा देखता अल्लाह के नूर की ताकत से। उसके लिए न कोई कुर्ब है, न कोई बोध है, और न कोई तारीकी है, न कोई रोशनी है। उसके लिए कोई चीज रुकावट है ही नहीं। अल्लाह के नूर से जो देखता है वो जाहिर को भी देखता है, बातिन को भी देखता है, और जो अव्वल था उसे भी देखता है, और आखिर को भी देखता है। आपको भी देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अल्लाह के वली की नजर तो होती है, लेकिन जिस वली की महफिल सजती है तो खास नजर उधर होती है। हाँ, ये बुजुर्गों का फैसला है, और उन्होंने हमें अदब सिखाया है कि बुजुर्गों की महफिल में बैठो तो ऐसे बैठो जैसे तुम मस्जिद में जाके बैठते हो। हाँ, बदन पाक, कपड़ा पाक, बावुजू, बा अदब, और ऐसे समझिए कि हम पर नजर पड़ने वाली है, हम पे नजर गिरने वाली है, हम नजर में आने वाले हैं। और गौसे आजम ने फरमाया मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद मत डर, मेरा हाथ तेरे सर पे ऐसे जैसे कि आसमान पे जमीन पे आसमान। अब डर किस चीज का? और अगर गौसे आजम मुरीद को न देखते, अपने मुरीद को, तो ये क्यों फरमाया लो इन कशफत औरत मुरीदी फिल मशरिक अना फिल मगरिब लसतर तो हा। फरमाया मैं मगरिब में हूँ
मेरा मुरीद मशरिक में, और अगर वहां कपड़ा भी हट जाए तो मैं वहां जाता नहीं, वहीं बैठे बैठे दुरुस्त कर देता हूं, बैठे बैठे। ये मुरीद पे मेहरबानी है। और ये हकीकत में कोई ऐसा नहीं कि मुरीद का कपड़ा हटे और वो दुरुस्त करे, नहीं, बल्कि मुराद ये है कि मैं मुरीद की इज्जत का मुहाफिज हूँ, और अगर मैं मगरिब हूँ और मेरे मुरीद की इज्जत पे अगर मशरिक में हमला है तो मैं वहीं बैठे बैठे मुरीद की इज्जत बचा लेता हूँ। इसलिए तो मैंने अभी बंद पढ़ा था ना, गौसे आजम वलियों का सरताज है, हर जगह हर घड़ी आपका राज है, और उनके हाथों में साइम हम सबकी लाज है, जो मुरीदों का हरदम निगहबान मना हिफाजत करने वाला गौसे आजम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा रहे हैं। और इंशाअल्लाह कयामत तक मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों की हिफाजत यूं ही होती रहेगी, और सिर्फ गुलामों की नहीं बल्कि दीन की हिफाजत भी यूं ही होती रहेगी। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था कि गौसे आजम हैं यानी ऐसे वली की जिसकी यानी खानदान में जिधर देखो उधर वली, एक बात। और दूसरी बात, आप हैं हसनी हुसैनी, सोने पे सुहागा नहीं हुआ। एक तो शरफ ये शराफत, नसबी शराफत, और फिर विलायत। अच्छा, विलायत भी कौन सी? विलायत यानी मादरजाद वली, मादरजाद। अब यहां अगर बहस करने जाएं तो कई वली ऐसे हैं जो पहले डाकू थे, पहले डाकू थे। कई वली ऐसे हैं जो पहले बादशाह थे। कई वली ऐसे हैं जो पहले अनपढ़ थे और वली बन गए। ये अल्लाह का करम है, या रब का फजल हुआ, या किसी की निगाह पड़ी और वो वली बन गए। तो ऐसे वली बनते रहते हैं। लेकिन गौसे आजम आके नहीं बने, बन के आए हैं। बन के यानी आप जब पैदा हुए तब वली। दलील क्या है? दलील ये है कि रोजा रखा। दलील ये है कि रोजा रखा। रोजा कौन रखेगा? जिसे पता हो कि भाई रमजान है, और रमजान में रोजा फर्ज है, और रोजा कहां से कहां तक है इसी को इल्म कहते हैं। रोजा फर्ज है, ये अल्लाह की जात और उसके फराइज का मामला है, और कहां से कहां तक क्या करना है क्या नहीं करना है, इन दोनों यानी रोजा रखने से ये बात साबित हो गई कि गौसे आजम पैदाइशी आरिफ बिल्ला भी हैं और आलिम दीन शरीयत भी हैं। मारिफत भी लेके आए और शरीयत भी लेके आए। रोजा रखा, रोजा। और आपने ये करामत भी सुनी होगी बारहा कि अगले यानी महीने में चांद मुश्तबा हुआ, चांद है या नहीं। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, फैसला नहीं हुआ तो किसी ने कहा अशराफ के घर जाओ, वो बच्चा अगले साल रोजे रखता था, अगर अभी रोजा रखा है तो समझ लो चांद है। गौसे आजम के रोजा रखने से उम्मत को पता चला कि चांद कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी शान है। गौसे आजम के सर पे जब कुतुबियत का ताज रखा गया और महबूबियत के मकाम पे जब आप फाइज हुए, अब ये चूंकि ये दो मजमून अलग हैं, यानी एक मकाम महबूबियत और कुतुबियत, इस पर जब आप फाइज हुए, अब चूंकि कैसे फाइज हुए, उसके लिए आपने क्या किया और कितनी मुशक्कतें की, तब जाकर के उन्हें ये मकाम मिला, ये सारा सीरत में लिखा है। मकाम महबूबियत में जब फाइज हुए तो जमीनों और आसमानों में आपके चर्चे, जमीनों आसमानों में ये खुशकी है और ये तरी यानी समंदर, यानी खुशकी पे और तरी पे आपके चर्चे। जिधर देखो उधर गौसे आजम की गौसियत का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। ऐसे मौके में जब चरिंदो परिंद शजरो हजर जिन्नो इंस जमीन आसमान हर जगह वाले पहचान रहे थे कि आप गौसे आजम हैं, तब एक मुरीद ने पूछा था कि आज तो सब जान रहे हैं कि आप वली हैं, आपको पता कब चला कि आप अल्लाह के वली हैं? गौसे आजम ने जवाब क्या दिया? उसने कहा आज सब जान रहे हैं कि आप अल्लाह के वली नहीं बल्कि बड़े वली हैं।
आपको पता कब चला? तो गौसे आजम ने फरमाया मेरी उम्र 9 या 10 बरस की तब पता चला कि मैं अल्लाह का वली हूं। तो पूछने वाले ने पूछा वो पता चला कैसे? कहा मदरसे जब जाता था तो छोड़ने फरिश्ते जाते थे। ये खुद गौसे आजम फरमा रहे हैं कि मैं जब मदरसे मकतब में पढ़ने के लिए जाता था तो मुझे घर से लेके मकतब तक छोड़ने के लिए 2 फरिश्ते मेरे साथ चलते थे, और फिर रास्ते में भी वो सदाएं देते थे कि रास्ता छोड़ दो, वली आ रहा है। रास्ता, ये जो बड़े बड़े शान वाले बादशाह जो थे उनकी सवारियां आती थी तो गुलाम ऐलान करते थे होशियार खबरदार, लेकिन महबूब सुभानी के बचपन का ये आलम है कि राह में चल रहे हैं और फरिश्ते कर रहे हैं होशियार खबरदार, अल्लाह का वली आ रहा है। और फिर आपने फरमाया कि जब मैं मकतब में पहुंचता तो चूंकि वो दौर बड़ा जबरदस्त यानी नूरानी और इरफानी दौर था, मकतब सारा बच्चों से भर जाता, जगह नहीं होती कि गौसे आजम बैठे कहाँ। तो फरिश्ते जो आते थे वो आवाज देते कि इफ्सहू लिवली अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा करो, जगह। अब बच्चे जब ये आवाज सुनते तो क्या होता? ये गैबी आवाज है कि नहीं? और गैबी आवाज से तो बड़े भी, यहाँ कोई न कांपता हो तो अल्लाह करे उसकी बहादुरी में अल्लाह और इजाफा करे, वरना गैबी आवाज में तो रुस्तम जैसे पहलवान भी जगह छोड़ देते हैं। आवाज आए और दिखाई न दे आवाज देने वाला, मोहल्लों के मोहल्ले खाली हो जाते हैं। बड़े बड़े सूरमा पहलवान और डेंगे मारने वाले सबसे पहले भागते हैं। आवाज, गैबी आवाज में। तो अब बच्चे हैं छोटे, आवाज आ रही है अल्लाह का वली आया है और जगह दो, तो बच्चे मारे डर के भागते, एक दूसरे पे गिरते पड़ते, बीच खाली हो जाता। और गौसे आजम फरमाते मैं जाके बीच में बैठ जाता, और जब बैठता तो डरे हुए बच्चे दौड़ के मुझसे चिमट जाते और कहते अब्दुल कादिर आवाज आ रही है, आवाज देने वाला दिखाई नहीं देता है कौन? आपने फरमाया मैं सिर्फ मुस्कुरा देता। मैं सिर्फ क्यों मुस्कुरा देते? उसकी वजह ये बताई है कि गौसे आजम फरमाते अगर मैं कहूँ मेरे साथ फरिश्ते आते हैं तो कल बच्चों में से कोई मदरसे में नहीं आएगा। वो अपने माँ बाप से कहेंगे अब्दुल कादिर के साथ फरिश्ते आते हैं, हम डरते, हम नहीं जाएंगे। इसलिए आपने मसलियत से यानी सिर्फ मुस्कुरा दिए, उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन खुद जानते थे कि मेरे साथ फरिश्ते नूरी हैं, फरिश्ते, और आप क्या हैं? बशर। इस बशर का जब ये आलम है अब, और ये बचपन है, बचपन, इस बचपन में इस बशर का, इस बचपन में इस बशर का जब ये हाल है तो उस खैरुल बशर की बशरियत का आलम क्या होगा? तो आप सिर्फ मुस्कुरा देते। और आपने फरमाया मुझे तो तब से पता चला कि मैं अल्लाह का वली हूं। बचपन में तो इतनी करामतें हैं, ये करामत भी तो आप और हम सुन चुके हैं ना, घबराइए मत, अब मैं आखिरी बात कर रहा हूं। जिक्र तो बहुत है, अगर रात भर करते रहें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रात खत्म होने वाली नहीं है। रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म होने वाली नहीं। मैं भूल गया, मैंने कहा रात, तो कहीं आप भी घबरा न जाएंगे रात खत्म नहीं हुई तो वो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, अल्लाह रहम करे। रात तो खत्म होगी, बात खत्म होने वाली, यानी गौसे आजम की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम जा रहे हैं और आगे बैल जा रहा है। कौन? बैल तो समझ रहे हैं, बड़द। हाँ, बड़द। आज तो समझना आसान है भाई, समझ में वो बात नहीं आएगी जो न दिखाई दे। अब मैं कहूं ऊंट तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा, कहेंगे ऊंट क्या देखा नहीं है। और मैं कहूं हाथी तो सब तो नहीं, जिन्होंने देखा वो तो समझेंगे। तो बड़द समझना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, बहुत आसान, इतना आसान कि इतनी पहचान किसी और की हो ही नहीं सकती। इतनी पहचान, न कोई गली खाली, न कोई मोहल्ला खाली, न कोई खेत खाली, न खलिहान खाली,
और लोगों के अंबार अनाज खाली। तो पहचानते हैं ना, बेल जानवर है, चौपाया है ये, यानी गाय में जो होती है, एक गाय और दूसरा, एक गाय है और दूसरा जैसे बकरा और बकरी, ये बेल जानवर है ना। आदमी की तरह जानवर बोलता है नहीं? आप कुछ तो बोलिए ना, अगर बोलता हो तो मुझे बताइए, ताकि कहीं मैं भी जिक्र करूं कि अब 15वीं सदी में बेल भी बोलने लगे, अपनी आवाज में बोलते होंगे आदमी। मैंने कहा आदमी की तरह, जैसे हम बोलते हैं वैसे बेल। गौसे आजम बचपन में जा रहे हैं, आगे बेल अपनी धुन में जा रहा है, और धुन में जाते जाते यूं मुड़ के देखा बेल ने, और मुड़ करके देख करके कहा अब्दुल कादिर तुम इस काम के लिए पैदा नहीं किए गए हो। यानी बच्चे हैं और बैल ने समझा खेलेंगे, हालांकि वो खेलते भी नहीं थे, लेकिन बेल बोला और बेल ने कहा तू इस काम के लिए। बताइए, जिसको बेल भी पहचाने, अब क्या कहूं मैं। कई लोग हैं जो गौसे आजम को नहीं मानते, भाई माने न माने ये नसीब की बात है, लेकिन 10 वर्षा मैं अर्ज कर रहा हूं कि गौसे आजम वो है जिसको बेल जैसा जानवर भी उस वक्त पहचाने जब ये बच्चे हैं, और अब तो उनकी गौसियत का डंका जमीन व आसमान में बज रहा है। अब भी अगर कोई न माने पहचाने तो ये बेल से भी कि नहीं गया बीता हुआ। हकीकत में बेल उसने कहा अब्दुल कादिर, और गौसे आजम फरमाते हैं कि बच्चे खेलते, और मैं अगर दिल में थोड़ा सा खेलने का इरादा करता और बच्चों की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाता तो गैब से आवाज आती इलैया या मुबारक, इलैया या मुबारक। ये गैब से आवाज थी रब की बारगाह से, अब्दुल कादिर तू उधर मत जा, उधर जाने वाले दूसरे हैं, तू तो मेरी तरफ आ, मुबारक मेरी तरफ आ। बचपन में सदाएं आती थी इलैया या मुबारक। सुभान अल्लाह, शान तो देखें, शान देखें। और फिर आपने जब ये आवाजें सुनी, यहाँ पर कई ईमान अफरोज वाकयात हैं, बड़ी बहस तलब वाकयात हैं, और मैं जानबूझ के ऐसे वाकयात नहीं छेड़ता हूँ हकीकत में, क्योंकि छेड़ने से फिर वक्त की पाबंदी वैसे भी नहीं हो रही है, और वो बातें अगर छेड़ दें तो पाबंदी होगी क्या। गौसे आजम के बचपन का आलम ये, बचपन का तकरीबन 15 या 16 बरस की उम्र में आपने अपने घर की छत से बैतुल्लाह को देखा। कितना बड़ा जबरदस्त वाकया है। यानी अपने घर की छत पे हैं और अल्लाह का घर और सफा मरवा, मिना, मुजदलिफा, अरफात। मैं तरतीब सही बोल रहा हूं कि नहीं हजरत? मिना, मुजदलिफा, अरफात, ये सारे के सारे मुतबर्रक मकामात, और उनमें लोग हज करते हुए। गौसे आजम ने कहा जैसे मक्के पाक के घर की छत पर कोई देखे, वैसे इन सब को मैंने अपने जीलान में अपने घर की छत से देखा। क्यों देखा? उसकी वजह थी कि शौक था, देखने का शौक था। और जब ये सारे मनाजिर देखे, फिर गुंबद खदरा भी देखा, तो आवाज आई कि अब्दुल कादिर, जब तेरा शौक इतना बड़ा हुआ है तो तेरा रब भी इस चीज पर कादिर है कि कोई जाके देखे और तुझे यहीं से दिखा दूं। काबतुल्लाह को घर की छत से देखा। कब? बचपन में। और जब सर पे महबूबियत का ताज रखा, तब सोचे न, थक गए। अगर थक गए तो जरा मैं आपको सहारा दे दूं, और ये बिल्कुल मुसल्लमा हकीकत है। जब गौसियत कुबरा के मकाम पे फायज हुए तो अब हाल ये था, खुद गौसे आजम इरशाद फरमाते इन्नल काबत यतूफ हौल बैती यतूफ हौल खयामी। फरमाया अल्लाह का घर चल के आता है, और जिस हुजरे में मैं रहता हूं आके मेरे हुजरे का तवाफ करता है, मेरे हुजरे का। या अगर जंगल में हूं और वहां अगर मैंने खीमा नस्ब किया है तो बैतुल्लाह चल करके आता है और आके मेरे खेमे का।
ये गौसे आजम का खुद का फरमान है और इसी का तर्जुमा किया आला हजरत ने। आप फरमाते हैं सारे अख्ताबे जहां, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। अब ये मसला कोई हल्का है क्या? मसलन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो मसला मैंने अभी बयान किया ना, ये कोई हल्की बात है? भाई हमारे लिए तो बातें सब हल्की हैं। अल्लाह करे कोई न वजनी, कोई तो बात वजनी बने। हम सबको हल्के में ले रहे हैं। ये बात बड़ी वजनी है। बैतुल्ला आता है, बैतुल्ला और आकर के तवाफ करता है, गौसे आजम का नहीं, आपके हुजरे का। तो जाहिर बात है बैतुल्ला का आना, तवाफ करना, ये कोई ऐसी बात नहीं कि आसानी से समझ में आए। ये बहुत मजबूत मकवी ग़िज़ा है। हाँ, इसके हजम के लिए मजबूत मादा चाहिए। हाँ, बीमार मादे वाला आज तक हजम कर नहीं सका और आज भी कर नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, इसके लिए रूहानी तौर पे आदमी जो है वो क्या है, तंदुरुस्त होना चाहिए। जरा सा भी अगर बीमार है कहेगा ये हो नहीं सकता, और ये उसकी नादानी है। ये हो सकता है और हुआ है और हो रहा है। हाँ हो रहा है। और हमारे उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अकली दलीलें भी दी हैं और नकली दलीलें भी दी हैं। यानी काबा आता है लेकिन किस तरह, उसकी दलील, और फिर तवाफ करता है उसकी दलील, अकलन भी और नकलन साबित किया है। और फिर जो अकल वाले उन्होंने माना है कि हाँ आता है। अब अगर मैं वो बहस छेड़ूं तो, यानी अब अगर मैं यहां से एक नया बाब खोलूं तो एक फायदा होगा। वो फायदा ये होगा कि अब तक जिनको नींद आ रही थी उन्होंने तो नींद पूरी कर ली। अब वो तो फिर से बेदार होके सुनेंगे, और जो अब तक सुन रहे हैं वो सो जाएं, अपना काम चलेगा। और क्या है, यानी उन्होंने सो के अब जाग गए। अब बेदारी आगे भी बैठे बैठे सोएंगे भी कब तक, सोए सोए और मैंने जान नहीं छोड़ी, तो फिर जाग करके सोच रहे कि सोए फिर भी नहीं छोड़ा, जागे फिर भी नहीं छोड़ रहे, और अब मैं एक नया बाब शुरू करूं तो भाई मुझे फिर आना है। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरे। दलीलें बाद में और साबित करना बाद में। एक मसाला सुन लें और आपसे इजाजत लूं। बंदे मोमिन, कौन? बंदे मोमिन। उस बंदे मोमिन की इज्जत अल्लाह के दरबार में बैतुल्ला से भी ज्यादा है। बात खत्म। बंदे मोमिन की इज्जत, अजमत अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के घर से ज्यादा है। और ये हदीस पाक है। अब बताइए, मुफ्ती का कौल हो, किसी शेख का कौल हो, हदीस हो, कोई यानी किसी शेख और मुहद्दिस की, मुकर्रिर की बात हो, लौटा सकते। हुजूर का फरमान है और बड़ा वाकया है। हुजूर गए बैतुल्लाह के पास, अल्लाह के घर को देखा, तारीफ फरमाई, कहा बैतुल्लाह तेरी रब की बारगाह में बड़ी शान है, बड़ी अजमत है, बड़ी इज्जत है। लेकिन काबतुल्लाह सुन, बंदे मोमिन की इज्जत रब के पास तुझसे भी ज्यादा। तो अब काबा शान वाला हुआ या बंदे मोमिन? बंदे मोमिन। और दूसरी बात ये भी समाअत फरमा लें, हदीस कुदसी है, रब ने फरमाया मैं जमीनों में आसमानों में नहीं समा सकता। हालांकि ये बात न समझाने जैसी न समझने जैसी। रब ने फरमाया मैं ला यसानी समाई वला अर्दी, मैं जमीनों आसमानों में नहीं समा सकता ही नहीं। लेकिन अगर चाहूं तो बंदे मोमिन के दिल में समा जाऊं। बंदे मोमिन के, अब जिस दिल में रब
अब वो अच्छा या बैतुल्ला? दूसरी बात, दो बातें हो गई, अब तीसरी सुन लें। ये बुजुर्गों का कौल है। वो फरमाते हैं कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का। लेकिन साहब अब मैं करूं क्या? कहीं अब्दे मोमिन, कहीं मोमिन, कहीं बंदे मोमिन, ये है कौन? हम भी तो मोमिन हैं, हम भी तो अब्द हैं। और यहाँ उस अब्द की शान ये है कि वो अल्लाह के घर से बेहतर उसका दिल अर्शुल्लाह, और उसका दिल जो है वो ऐसा दिल बदस्तावुर के हज्जे अकबरस्त अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त। मौलाना रूम ने तो कहा एक घर की बात कर रहा है, 1000 काबे एक तरफ और बंदे मोमिन का एक दिल एक तरफ। तो अगर ऐसा दिल किसी के पास हो और बैतुल्लाह आके तवाफ करे तो इसमें हैरत की बात क्या है? कोई हैरत की बात नहीं है। ये तो मैं सिर्फ एक यानी इसका हल बता रहा हूं कि बंदा मोमिन भी कोई शान रखता है, बंदा मोमिन का भी कोई रब की बारगाह में मकाम और मर्तबा है। और मैं यहाँ पर अब बात इस चीज पे खत्म कर रहा हूँ बरकत के लिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बादशाही को ठोकर मारी, निकले मौला की तलब में, और फिर मौला मिला, बेशक मिला, सुबहान अल्लाह। और मौला मिला तो अब जा रहे मौला के घर। हजरत इब्राहिम अदहम और जब सफर तय करते करते मक्के पाक में पहुंचे, अल्लाह के घर पे नजर पड़ी तो चूंकि नजर सिर्फ ये नजर नहीं थी, उस नजर में भी नूरे इलाही था। जब इस आंख से देखा तो कहा काबा की सूरत तो मौजूद है, हकीकत गायब। अब हम लोग तो सिर्फ सूरत ही देखते हैं ना, अब हमें हकीकतों से क्या लेना देना? हमें उस चीज से कोई वाकफियत ही नहीं। हमें नमाज की हकीकत मालूम नहीं तो बैतुल्लाह की क्या होगी? नमाज की हकीकत है मालूम, हम पढ़ते पढ़ते मुझे भी 60-70 साल हो गए, लेकिन नमाज मालूम है। हकीकत जो है वो जिस दिन नमाज की हकीकत मालूम हुई, वैसी हकीकत वाली एक भी पढ़ी तो मेराज हो जाएगी। नमाज की भी हकीकत, रोजे की हकीकत, ईमान की हकीकत, और उसी हकीकत में है हलावत। हजरत इब्राहिम अदम ने देखा सूरतन है हकीकतन, बड़ा अफसोस किया, मौला मैं जिस हकीकत के लिए बेताब होके इतना लंबा सफर करके आया, वो अल्लाह मौला तेरे घर वाली वो हकीकत तो है नहीं। ये सूरत मौजूद है, पर्दा देख रहा हूँ और ईंट से बनी हुई दीवार देख रहा हूँ, दरवाजा देख रहा हूँ, हजरे अस्वद भी देख रहा हूँ, ये तो देख रहा हूँ क्योंकि ये इसकी सूरत है, लेकिन इसकी जो हकीकत है वो है नहीं, गई काम। इन्होंने जब रब की बारगाह में अर्ज की मौला हकीकत काबा कहाँ गई, तो हर मोमिन जानता है गैब से आवाज आई मेरे बंदे, एक मेरी बंदी हज के लिए आ रही है। कौन आ रही? बंदा नहीं, बंदी। कौन? हाँ, बंदे भी बहुत इतराते हैं ना, जरा इस बंदी को भी देख लें कि बंदियों ने भी क्या कमाल किया। ये राबिया बसरिया थी, सुबहान अल्लाह। हजरत राबिया बसरिया जिसने खवातीन इस्लाम के सर को बुलंद कर दिया, तो खवातीन इस्लाम को भी उनकी सीरत पढ़नी चाहिए। उनका बड़ा एहसान है कि मर्दों की सफ में नहीं, बल्कि वो बंदी मर्दों से भी आगे। मर्द गया हकीकत देखी नहीं, हकीकत बंदी की जियारत के लिए गई हुई है। गैब से आवाज आई कि काबतुल्लाह की हकीकत एक बंदी आ रही है, रब ने कहा मेरे घर, और मैंने उस हकीकत को उस बंदी के इस्तकबाल के लिए भेजा है। और ये बात मैंने इसलिए की है कि जब काबा बंदी के इस्तकबाल को आ सकता है तो गौसे आजम जैसे बंदे के तवाब के लिए भी आ सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।